लहजा बदल गया है मगर जुबान वही है, जो कल थी उर्दू आज भी हिंदुस्तान वही है। जुबानें सिर्फ अल्फाज का जरिया नहीं होती, वो तहजीब, तालीम और तर्ज जिंदगी का आईना होती हैं, और उर्दू उसी आईने का सबसे नाजुक टुकड़ा है। उर्दू की कहानी सदियों पुरानी है। जब दिल्ली और दक्कन की गलियों में हिंदवी, फारसी और तुर्की लफ्जों का संगम हुआ तो एक नई जुबान जन्मी, उर्दू। ये जुबान बाजार से उठी, महफिलों में पली और तहजीब की शिनाख्त बन गई। मतलब हिंदी बोलते हैं तो उर्दू से हम बच नहीं सकते। हिंदी और उर्दू साथ में मिल जाती है तो वो कहीं ना कहीं सौंदर्य बढ़ा देती है। मैम बोल लेते कभी कभी। जैसे क्या? जैसे तशरीफ हो गया, आइए बैठिए, ऐसे बहुत। वो हिंदी का एक प्रकार से श्रृंगार बन गई है, तो जो भी लोग अपने लफ्जों में जब ये सब ऐड करते हैं तो सुनने में और सुंदर लगता है। जैसे उर्दू एक तरह की तहजीब की लैंग्वेज है, जिसको लगता है। आइए हम समझते हैं उर्दू की पैदाइश कब, कहां और कैसे हुई, जनाब अनीस अंसारी साहब से। उर्दू हिंदुस्तान में 700-800 साल इस जुबान को बोल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा समझ में आने वाली जुबान है। आप उर्दू का जो ओरिजिन है लिंग्विस्टिकली संस्कृत से है। संस्कृत उर्दू जो उतनी संस्कृत से निकली जितनी हिंदी निकली है। देखिए, उर्दू हिंदी सगी बहन है। फर्स्ट का नवासी है संस्कृत की, 3 स्टेजेस रिमूव कर दें तो डायरेक्ट संस्कृत से निकली है। तो सर, हम आपसे समझना चाहते हैं कि उर्दू फिर हम किस मजहब की जबान को कहेंगे? जुबानों का कोई मजहब नहीं होता, जुबानों की जियोग्राफिया होता है, जियोग्राफी। तो उर्दू का जियोग्राफिया जो है वो मैंने शुरू वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया और मिल के उर्दू बनी है हिंदू का। तो सर, एक हिंदी बोलने वाला उर्दू से फिर कैसे जुड़ा हुआ है? उर्दू से ऐसे जुड़ा हुआ कि हिंदी और उर्दू बुनियादी तौर पर नियरेस्ट लैंग्वेजेस है दुनिया में। ये उर्दू बनाम हिंदी विवाद की असलियत क्या है? ये पॉलिटिक्स से निकला है। हम लोग ये बहुत कम रियलाइज करते हैं मिडिल क्लासेस में। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जुबान सियासत के दायरे में भी खींची जाने लगी। कभी इसे मजहब की जुबान कहा गया तो कभी कठमुल्लों की बोली, जबकि हकीकत ये है कि उर्दू हमेशा इत्तेहाद की भाषा रही, जुदाई की नहीं। तो कहाँ की लैंग्वेज है? इस हिसाब से बोला जाए तो मुझे इस चीज़ में पता है कि हाँ, दिल्ली से आई है उर्दू। उर्दू नॉर्मली इस पे खड़ी बोली जाती थी, दिल्ली से ओरिजिन उसका असलियत में। अच्छा, इंडिया में मुगल्स जब आए हैं मेडिवल पीरियड के लिए। हाँ, तब उर्दू यहाँ हुआ, क्योंकि उनकी जो अरबी और फारसी और कौन सी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज थी। बट जब वो इंडिया में आए हैं तो उर्दू यहाँ पे आकर के इवॉल्व हुई। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि उर्दू जो है वो बाहर से आई है या फिर मुसलमान का है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक इंडिया की ही वो भाषा है जो कि 1989 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिलाया तो ये एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन इस फैसले के साथ शुरू हुआ एक नया बहस का दौर, जिसमें जुबान, मजहब और सियासत का रिश्ता उलझता चला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से लेकर विधानसभा के बयानों तक उर्दू हमेशा बहस का हिस्सा बनी रही। कभी सरकारें इस पर बजट रखती हैं और वही सरकार कभी उर्दू अकादमी से तमाम योजनाएं चलाती है, तो कभी उसी सरकार के लफ्जों में उर्दू थोपी हुई जुबान बन जाती है। सर, प्रदेश में उर्दू को दूसरी लैंग्वेज का दर्जा मिले हुए काफी अरसा गुजर गया है, तो आपके नजरिए से जमीनी हकीकत उर्दू की क्या है? और जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक है अवाम से, तो अवाम में राइज है और ये तो हमारी और आपकी और सबकी जिम्मेदारी है कि इसके फरोग के लिए अपने तौर पर भी काम करें। जी, सर, क्या सरकारी कामकाज में भी आज उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है वास्तव में? सरकारी कामकाज में तो उर्दू का इस्तेमाल शायद पहले भी उस तरह से नहीं हो रहा था। हिंदी ही हमारी भाषा है जिसमें सरकारी कामकाज को निपटाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी में जो हमारी फाइलें हैं वो उर्दू में ही लिखी जाती हैं। उर्दू अकादमी के पास क्या कोई ऐसे आंकड़े हैं कि प्रदेश में कितने संस्थान उर्दू की तालीम दे रहे हैं?
देखिए, उर्दू अकेडमी के पास दूसरे इदारों से संबंधित या उनसे मुताल्लिक तो आंकड़े नहीं है, लेकिन उर्दू अकेडमी अपने सेंटर्स चला रही है उर्दू सिखाने के लिए बहुत से अजला में, और वो कामयाबी के साथ चल रहे हैं। किताबत स्कूल भी हमारे चल रहे हैं। लखनऊ में 2 सेंटर हैं, इलाहाबाद में है, और एक सेंटर बहुत जल्दी कौशाम्बी में खुलने जा रहा है। तो उर्दू की तरक्की के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी काम कर रही है, और वो बाकायदगी से जारी है। क्या मौजूदा हुकूमत ने अभी कोई नई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे उर्दू का और प्रमोशन हो सके? मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है अभी, लेकिन ये है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी में चूंकि कार्यकारिणी जो है पिछले 1 साल से नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ही वक्त हो गया, तो यहाँ मेंबर जो है नामजद हों, चेयरमैन नामजद हों, तो चूंकि ये आज़ादाना एक इदारा है तो ये अपने तौर पे फैसला ले सकता है, तो उसका इंतज़ार है। सर, जो मौजूदा हुकूमत से उर्दू अकेडमी को बजट मिल रहा है, क्या वो काफी है या अभी कुछ और आप लोगों की नई प्लान? नहीं, माकूल बजट है, माकूल बजट है। और पिछले सर, उर्दू अकेडमी में जो उर्दू की तालीम लेने के लिए लोग बच्चे आ रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी अभी? हमारे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, और एक कोचिंग सेंटर में तकरीबन 50 तलबा जो है उनको उर्दू सिखाने का काम किया जाता है। तकरीबन 40 सेंटर उत्तर प्रदेश में अलग अलग अजला में चल रहे हैं, तो ये तो तादाद की बात रही। इसके अलावा हमारा एक IAS स्टडी सेंटर भी चल रहा है, जिसमें की तैयारी कराई जाती है IAS और PCS के इम्तहानात की। तो उसमें तकरीबन 80 के करीब जो है तलबा और तालिबात हैं, जो कि जिनको भी एडमिशन दिया गया है और जो वहाँ तैयारी कर रहे हैं, और उसका तमाम खर्च जो है उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ही उठाती है। आज हकीकत ये है कि उर्दू अकेडमी के पास करोड़ों का बजट तो है, मगर अफसोस मौजूदा हुकूमत ने बरसों से उसकी कार्यकारिणी का गठन ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जो फैसले अकीदत और तर्ज फिक्र के साथ किए जाने चाहिए थे, वो ताखुर का शिकार हो गए। अध्यक्ष की गैर मौजूदगी ने उर्दू के बेहतर इशाअत और ज़मीनी सतह पर सुधार की कोशिश को आधे रास्ते में ही रोक दिया। फिर भी उर्दू जिंदा है, किताबों में, कविताओं में, मुशायरों में, थिएटर में और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। हर गज़ल में, हर नज्म और हर संवाद में उर्दू की रूह सांस लेती है। सोचिए जरा, जब आप मोहब्बत, जिंदगी, दर्द, खुशी, सफर या खबर जैसे लफ्ज बोलते हैं तो आप उर्दू बोल रहे होते हैं। हमारे रेलवे स्टेशन के बोर्ड, कोर्ट के दरवाजे, मुशायरों, कवि सम्मेलनों और हकीमों की दवाओं तक में उर्दू की महक आज भी जिंदा है। उर्दू सिर्फ एक जुबान नहीं, एक एहसास है जो जोड़ती है, तोड़ती नहीं। उर्दू की पहचान किसी मजहब से नहीं, बल्कि उस मोहब्बत से है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है।